लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ भी कहो, हमारे तुम्हारे सितारे बहुत मिलते हैं। आज तक जितनी भी स्कीमें सोची सब कामयाब। और जानती हो क्यों? इसलिए कि मैं जब भी कोई स्कीम सोचता हूं, कामयाबी चूमते हुए सोचता हूं। फिर शुरू हो गए? तुम्हारा दिल नहीं भरता? कामयाबी से कभी किसी का दिल भरता है, और मैं तो हर वक्त शुरू रहना चाहता हूं, ताकि जल्द से जल्द सारी दुनिया की दौलत अपने कब्जे में कर सकूं। इतनी दौलत लेकर क्या करोगे? खुशियों के सारे सामान खरीदूंगा और फिर अपनी कामयाबी को अपनी बाहों में समेटे हुए जिंदगी भर उसमें सिमटता रहूंगा। छोड़ो, रेखा से भी तुम ऐसी मीठी मीठी बातें किया करते थे। रेखा? वो तो महज एक सपना था, आंखें खुला हुआ सपना। आज से करीबन 5 साल पहले मैं पुलिस की गोलियों से बचता हुआ भाग रहा था। अभी तो यही था, कहाँ चला गया? चलो तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। मेरी जान खतरे में है, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। देखा, तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे दुश्मनों से बचाया, और तुम्हारी देखभाल ने कुछ ही दिनों में मेरे जख्म भी भर दिए। और इन्हीं कुछ दिनों में तुम मेरे दिल और दिमाग पर इस तरह छा गई हो कि अगर मैं इस तरह जाना भी चाहूं तो तुम यहाँ से चले जाओगे? नहीं, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। और कुछ दिनों बाद हमारी शादी भी हो गई, और जिस रात मुझे मालूम पड़ा कि मैं बच्चे का बाप बनने वाला हूं, उस रात कौन? पुलिस! फिर सोचा जाऊं या ना जाऊं, और फिर बिना सोचे समझे रेखा को छोड़कर चला गया। रेखा से वो मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात थी। क्यों? तुम दोबारा उसे नहीं मिले? मिलने तो गया था, लेकिन पता चला वो मकान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली गई। बहुत तलाश किया, लेकिन तुम जो मिल गई। उठो बेटा। मेरी माँ की दवाई गिर गई। मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है। मेरे पास दूसरी दवाई के पैसे भी नहीं है। जैक! यस सर। उस बच्चे को दे दो, चलो। ओके सर। ये लो बेटा, इससे दवाई खरीद लेना। हाँ, मामा मैं दवाई ले आया, मैं सारी दवाई ले आया। अच्छा हुआ बेटे,
तू मेरे जाने से पहले ही आ गया। कहाँ जा रही हो माँ? बहुत दूर बेटे, जहाँ से कोई भी वापस नहीं माँ आता। फिर मेरा क्या होगा? मैं अकेला रह जाऊंगा। बेटा मुन्ना, वो लिया बेटा, वो भगवान की तस्वीर। माँ ये किसकी फोटो है माँ? तुम्हारे पिताजी की। मेरे पिताजी की? बेटू ना बेटे। माँ माँ उठो माँ, माँ माँ आँखें खोलो माँ, माँ 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 माँ। सरकार ने 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। अब इन नोटों की कीमत रद्दी के टुकड़ों से ज्यादा नहीं रही। सरकार की इस पॉलिसी से हमें 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान कैसे पूरा होगा सर? 2 करोड़ जमा करने में तो 2 साल लग जाएंगे। दूसरों के लिए, जॉनी के लिए सिर्फ 2 दिन। क्या तुमने कोई स्कीम सोची है? पिता, जॉनी बिना सोचे कुछ नहीं बोलता। खबर मिली है आज से 2 दिन के बाद हवाली एस्टेट के महाराजा का पूरा खजाना नीलामी के लिए बॉम्बे लाया जाएगा, लेकिन हम रास्ते में ही उसे अपने कब्जे में कर लेंगे। कैसे? क्या सरकार ने हिफाजत के इंतजाम नहीं किए होंगे? और सर खुलेआम पुलिस का मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन है। जॉनी के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। जॉनी जो सोचता है वही करता है।
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और स्टेट की मदद होने के बावजूद हम कई गार्ड्स के कातिल और सोना गायब करने वाले उस आदमी का पता अभी तक नहीं लगा सके। शर्म की बात तो यह है कि आज असेंबली में इस बारे में सवाल उठाया गया और हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन सर, मैं एक बार फिर उस कॉन्फिडेंशियल फाइल का जिक्र करूंगा जिसमें मशहूर सिंगर और डांसर जॉनी का नाम लिखा हुआ है। सिर्फ नाम लिखने से आप किसी शरीफ शायरी को मुजरिम नहीं मान सकते। शक तो आप मुझ पे भी कर सकते हैं सर, लेकिन उसके लिए कोई सबूत चाहिए। आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने जानी के बारे में कोई सबूत हासिल किया है? और जानी तो शहर का एक मशहूर और अमीर आदमी है, वो ये जुर्म क्यों करेगा? लेकिन सर, यह भी तो हो सकता है कि उसका नाचना और गाना एक दिखावा हो और असलियत कुछ और हो। लेकिन ये दलील उस सबूत को जन्म नहीं दे सकती जिस सबूत की हमें तलाश है। एनीवे, मैंने आप लोगों को एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां बुलाया है कि इस केस को हैंडल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सीबीआई ऑफिसर आ रहा है और आप लोगों का फर्ज है कि उनकी पूरी तरह से मदद करें। उनका नाम है मिस्टर असलम खान। मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, सीबीआई ऑफिसर मिस्टर खान, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सुना है कि आप राजधानी का तख्त छोड़कर बम्बई शहर में आ गए हैं? हाँ जी, दिल्ली तो क्या, बंबई के मशहूर सिंगर और डांसर जॉनी से मिलने के लिए तो लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका बहुत नाम सुना है। नाम तो काम से होता है जॉनी साहब। वैसे मुझे यहां बुलाने की वजह में क्या रखा है खान साहब? समझ लीजिए ये एक मिलने जुलने का बहाना है। Cheers to this pleasant evening. जी नहीं, शुक्रिया। मैं तो इस मुलाकात की नशे का मजा लेना चाहता हूं। जैसे आपकी मर्जी। वैसे सुना है कि आप एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम की तलाश में बॉम्बे आए हैं जो आज तक आपसे बचता रहा। ज्यादा दिन नहीं बचेगा। वैसे सच पूछिए तो आपके कारनामे देखने की ख्वाहिश ही हमें दिल्ली से यहां तक ले आई है। मैं तो खुली किताब हूं साहब। देखने वाले देखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं और समझने वाले समझते हैं। You're right. खान साहब, अगले संडे मेरा ट्रूप एक शो कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इस शो के चीफ गेस्ट बने। यह शो पुलिस की विधवाओं के रिलीफ फंड के लिए है। नेक काम है, ना मत कीजिएगा। हम आपकी दावत इस शर्त पर कबूल करते हैं कि जब हम आपको बुलाएंगे आप हमारी दावत ठुकराएंगे नहीं। श्योर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज के प्रोग्राम में यही म्यूजिक बजेगा और म्यूजिक के आखिरी हिस्से में ड्रम के 4 बीट के बाद सिंबल के 2 बैंग हैं। सिंबल के 2 बैंग? राइट। और तुम्हें सिंबल के दूसरे बैंग पर गोली चलानी होगी ताकि गोली की आवाज म्यूजिक के शोर के साथ दब जाए। ओके सर। और एक बात, तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि जॉनी हर मौके को आखिरी मौका समझता है। गुरनाम अपना काम अच्छी तरह जानता है सर। गोली ठीक उस सीबीआई ऑफिसर के सर को 20 से चीरती हुई निकल जाएगी। म्यूजिक फिर से एक बार सुन लो। शुक्रिया खान साहब, गोली छूकर निकल गई। जी हाँ, बच गया। ये यूं कही कि आपकी गोली ने बचा लिया। जी नहीं, मेरी गोली से आज तक कोई नहीं बचा। वो देखिए, लाश सामने पड़ी है, लेकिन मेरी गोली सिर्फ दुश्मनों पे चलती है। दोस्त और दुश्मन की बहुत अच्छी पहचान है आपको। शुक्रिया। ये रिवॉल्वर? लाइसेंस है। नेचुरली, इसीलिए आप हमेशा स्टेज पर भी इसे अपने साथ रखते हैं। क्या आपको भी दुश्मनों का खतरा है? लेकिन घबराइए मत, अब आप हमारे दोस्त बन गए हैं। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ये बेचारा तो अपनी जान से गया, लेकिन इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसका खेल भी बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। बाय द वे, आपका खेल, आपका शो बहुत अच्छा था। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।